Good afternoon to all of you. Myself Gurjeet Kaur from SBM Malerkotla. Today I am going to discuss with you the topic respiration in organisms of class 7 science. So let us start. First of all, you should know what is respiration. Respiration होती क्या है? The process of breakdown of food. The process of breakdown of food in the cell with the release of energy is called respiration. ठीक है, तो जब फूड का ब्रेक डाउन होता है हमारे सेल में और साथ में जो एनर्जी रिलीज होती है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन. इसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? बिकॉज जो रेस्पिरेशन है वो हमारी बॉडी के सेल्स में होती है, तो इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं. नेक्स्ट इज टाइप ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन की टाइप्स क्या हैं? रेस्पिरेशन 2 टाइप्स की होती हैं. नंबर 1 इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड द नंबर 2 इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन. सबसे पहले व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन? व्हेन द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन. तो जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन को यूज करके तो उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन. फॉर एग्जांपल इन ह्यूमंस, एनिमल्स, ये सब में ऑक्सीजन का यूज होता है फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज. यहाँ पे मैंने इक्वेशन दिखाई हुई है. ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी. ठीक है, तो फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ. ये एरोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन है. इक्वेशन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें जो ग्लूकोज है उसका ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो प्रोडक्ट क्या बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी. देन नेक्स्ट इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन. तो इसमें भी फूड का ब्रेक डाउन होता है बट विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन. ठीक है, तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन इज दैट ब्रेक डाउन ऑफ फूड विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन. फॉर एग्जाम्पल यीस्ट. तो यीस्ट एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन फॉलो करता है. यहाँ पे मैंने यीस्ट की पिक्चर दिखाई हुई है. तो इसमें विदाउट ऑक्सीजन जो रेस्पिरेशन होती है. इन ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, विदाउट ऑक्सीजन वो रेस्पिरेशन करते हैं. यहाँ पे मैंने इक्वेशन दिखाई हुई है एनारोबिक रेस्पिरेशन की. ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं? अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी. तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ. केमिकल इक्वेशन ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, ग्लूकोज उसका जब ब्रेक डाउन होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी. नेक्स्ट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन इन अवर मसल सेल्स. तो जब भी हम बहुत ज़्यादा हैवी वर्क करते हैं, जैसे कोई जिम जाता है, कोई रनिंग करता है, उस वक्त हमारी बॉडी को क्या होता है? एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. तो उस वक्त हमारी बॉडी के जो मसल सेल्स हैं, वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करना शुरू कर देते हैं. तो वो टेम्परेरी एनएरोबिक रेस्पिरेशन करना शुरू कर देते हैं. तो जिसकी मैंने यहाँ पे इक्वेशन दिखाई हुई है. दिस इज इक्वेशन. तो आप देख सकते हो ग्लूकोज, यहाँ पे हम इन मसल लिखेंगे क्योंकि ये वाली जो सिर्फ हमारे मसल सेल्स में हो रही है. ठीक है, ग्लूकोज इन मसल सेल्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. इस रेस्पिरेशन में भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती. ठीक है, तो प्रोडक्ट्स क्या बन रही हैं? लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द इक्वेशन. ठीक है, तो ये इक्वेशन है एनारोबिक रेस्पिरेशन की जो कि हमारे मसल सेल्स में हो रही है. तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है मसल सेल्स में
इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसमें 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। थैंक यू।